रामनगरी अयोध्या में संत समाज और विशिष्ट गणमान्य लोगों ने और संत समाज की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि दी गई। इस सभा के दौरान आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना भी की गई कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को ये अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं पर संत समाज ने बताया कि आतंकवादियों द्वारा निर्देश हिंदू पर्यटकों पर हमला एक कायराना हरकत है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। जो गांव में जो घटना घटी है हिंदू धर्म के प्रति, जो कि एक आतंकवादी होने के नाते एक हिंदू पर्यटक को सरेआम ना जाति पूछा ना नाम पूछा और सरेआम उसने धर्म पूछ करके जो गोली मारे हैं, मैं उनके लिए सख्त हिदायत देता हूं कि जो हमारे हिंदुओं की हस्ती को छेड़ने की कोशिश करेंगे, कसम प्रभु श्री राम का कि मैं उनके बस्ती को मिटाने का प्रयास करूंगा। हर हिंदू विरोधी कान खोल करके सुन लीजिए, हमारी आवाज दूर दूर तक आपके कानों तक गूंजेगी कि हम हिंदू के रक्षक हैं, कट्टर सनातनी हैं और हिंदू धर्म के पालन करने के लिए मैं अपनी बलि को बलिदान देने से पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए हिंदू विरोधी अपने कान खोल के सुन लो कि अगर मैं हिंदू के बहू बेटी और भाई बंधुओं को, माताओं बहनों को छेड़ने की कोशिश किया तो इतना मारे जाओगे ना कि 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगा। इसलिए आतंकवादी अपने कान खोल करके सुन लो, हर हिंदू आपसी भाई बहन बना करके, एकता बना करके आप लोग रहिए, जिसमें कि हमारे समाज में हमारा हिंदू समाज का नाम रोशन हो। हम हिंदू समाज के लोग आपसी एकता के साथ चलना है। हमारा हर संभव प्रयास ये जारी है कि मैं हर हिंदू के घर जाकर के आपसी एकता बनाने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे हिंदू धर्म की रक्षा को लोग स्वयं कर सके। क्योंकि कल जो घटना घटी है, परसों के डेट में, मंगलवार के डेट में, यह एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। आज तक इन्होंने ये दिखाया कि हम आतंकवाद हैं और आतंकवाद ही रहेंगे और हिंदू के खिलाफ ही रहेंगे। इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूं, नर्म विनती करता हूं, अपील करता हूं कि हमारे हिंदू भाई, आप सभी लोग जाति के धर्म पे मत लड़िए, मत मरिए, मत कटिए। बस आपसी ये जानिए कि अगर हिंदू हैं तो हमें आपसी में एकता बनाए रखना है और आपसी एकता में ही बल है। हर हिंदू के लिए एक संदेश होना चाहिए कि हम हिंदू हैं तो एक हैं और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो ही सेफ रहेंगे, चाहे वो हिंदू के किसी भी जाति बिरादरी से बिलोंग करते हो। हिंदू हो तो मुसलमानों का कलीमा पढ़ो, तो इसमें मैं विज्ञप्ति ये दे रहा हूं कि हम हिंदू हैं तो हम हनुमान चालीसा पढ़ने के सिवाय और प्रभु श्री राम का स्तुति पढ़ने के सिवाय, उसके अलावे जो हमारे ग्रंथ में, गीता ग्रंथ में जो लिखा गया है, जिन्होंने हमारे पूर्वजों से चलते आ रहा है, मैं उसके अलावे कुछ पढ़ने के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं। अगर आपने प्रयास किया है हमें मुसलमानों के प्रति प्रतीक देने का, तो ये मैं सख्त हिदायत दे रहा हूं कि हम हिंदू एक हैं और एक हैं और एक ही रहेंगे। नाम और परिचय। मैं ठाकुर अभिनंदन सिंह, मैं एक कट्टर सनातनी हिंदू रक्षक हूं। गरीबों, लाचार, असहाय लोगों तक हमारा काम है कि मैं उनके तक सेवा प्रदान कर सकूं। ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से लाचार हैं, असहाय लोग हैं, उनके हमारा हर संभव प्रयास रहता है। 24 घंटा 7 दिन जिन्होंने जैसे जिस भेष में मुझे पुकारा, मैं उनके दरवाजे पर जाकर हर संभव प्रयास मदद किया हूं। और यही अथक हमारा प्रयास है कि मैं हर हिंदू के घर जाकर के, हर गरीबों के घर जाकर के मैं उनके दर्द को, भावनाओं को समझते हुए उनके समस्याओं का निदान कर सके। अभिनंदन सिंह, प्रदेश महामंत्री, विश्व सनातन महासंघ, उत्तर प्रदेश, श्रीधाम अयोध्या। कश्मीर में जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है, निंदनीय है और अक्षम्य घटना हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी की पूरी सरकार इस घटना से बहुत हतप्रभ है और मुझे लगता है कि पूरे देश के आंखों में आंसू है और इस आंसुओं का बदला इस तरह लेना चाहिए कि पूरे विश्व में एक संदेश जाए, दोबारा कोई भी आतंकवादी संगठन किसी भी देश के नागरिक के ऊपर आंख उठाकर ना देख सके, ऐसी कोई घटना ना कर सके। इस तरह का कड़ा संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए और हम सभी अयोध्यावासी अयोध्या की तरफ से मांग करते हैं कि कड़ा से कड़ा प्रहार आतंकवाद पर होना चाहिए। देखिए, यदि किसी देश को, किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से तोड़ दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, तो
90% तो वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक रूप से पाकिस्तान को तोड़ने का काम किया है और आने वाले दिनों में मेरी तो यही मांग है कि पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से निस्ते नाबूद कर दिया जाए, पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से हटा दिया जाए और वहाँ अमन चैन वाली जो जनता जनार्दन है वो वास करे। देखिए, उनकी मंशा कहीं न कहीं धार्मिक भावना की रही। उन्होंने चुन चुन कर हिंदुओं को मारा है, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं कि उनकी मंशा क्या रही। उनकी मंशा हिंदुओं को टारगेट करनी थी, हिंदुओं को मारने की थी, हमारी धर्म संस्कृति परंपरा को तोड़ने की थी। और कश्मीर जो अमन चैन का वहाँ वास है, उसको पुनः आतंक के साए में लोगों को डराने की उनकी मंशा थी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी मंशा कतई कामयाब होने वाली नहीं है। जो हो गया इसके लिए हम सभी बहुत दुखी हैं, लेकिन आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हम सभी 2 मिनट मौन रखकर और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जो हमारे किया और जो हमारे हिंदू भाई शहीद हुए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को दुख सहने का संबल प्रदान करे, यही ईश्वर से कामना। जो